मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 21 मई 2024 मंगलवार का दिन और हिंदू तिथि बैसाख माह की त्रयोदशी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया। वह 63 साल के थे। अजरबैजान से लौटते समय उनका हेलीकॉप्टर रविवार शाम करीब 7 बजे लापता हो गया था। इसमें रईसी, विदेश मंत्री हुसैन अमीरा उद्दालियन समेत 9 लोग सवार थे। हादसे में सभी लोग मारे गए। हेलीकॉप्टर अजरबैजान की सीमा के करीब ईरान के वरजेगन शहर के पास क्रैश हुआ। सोमवार सुबह अजरबैजान की पहाड़ियों में हेलीकॉप्टर का मलबा नजर आया। वहीं ईरान के राष्ट्रपति रईसी की मौत पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि रईसी की अचानक मौत से स्तब्ध हूं। ये मोदी बोले, मुश्किल की इस घड़ी में भारत ईरान के साथ खड़ा है। वहीं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी रईसी की मौत पर दुख जताया है। उन्होंने कहा, मैंने जनवरी में ही उनसे मुलाकात की थी। हादसे की खबर से बेहद दुखी हूं। आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, 2024 लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में सोमवार को 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। 5वें चरण में वोटिंग प्रतिशत की बात की जाए तो इन सीटों पर कुल 57.35% वोटिंग हुई। सबसे ज्यादा पश्चिमी बंगाल में 73 और सबसे कम महाराष्ट्र में 48.88% मतदान हुआ। हालांकि यह अभी फाइनल आंकड़ा नहीं है। अच्छा, आपको बता दूं, अभी भी 2 चरणों के चुनाव होने बाकी है। 6ठा चरण 25 मई को होगा और 7वां चरण 1 जून को होगा। काफी लंबे चुनाव चलेंगे। आपको याद होगा, राजस्थान में पहले चरण में 19 अप्रैल 2024 को चुनाव हुए थे। लेकिन फिलहाल देखा जाए तो चुनावी माहौल ठंडा हो चुका है। हालात ये है, कौन हारेगा कौन जीतेगा इसकी भी चर्चाएं समाप्त हो चुकी है। अब मामला गर्म 4 जून को होगा, क्योंकि 4 जून को वोटों की गिनती होगी। आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने लंबे इंतजार के बाद 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। राजस्थान बोर्ड 12वीं परीक्षा में खेड़तल की प्राची सोनी ने टॉप किया है। उन्होंने साइंस स्ट्रीम में एग्जाम दिया था। उन्होंने कुल 100% मार्क्स हासिल किए हैं। वहीं बाड़मेर की तरुणा चौधरी ने 12वीं साइंस में 99.80% अंक हासिल कर इतिहास रच दिया है। हालांकि इसके लिए तरुणा को काफी मेहनत भी करनी पड़ी। यानी कि कुल मिलाकर 12वीं का रिजल्ट बेहद अच्छा रहा। लेकिन बड़ी बात आपको यह भी बता दूं, इस रिजल्ट को देखकर हैरानी भी होती है और खुशी भी होती है। एक जमाना वो हुआ करता था, आपको याद होगा, बच्चे यह सोचा करते थे कि बस 3rd डिवीजन आ जाए या फिर ग्रेस वगैरह लगकर पास हो जाए। 2nd डिवीजन और 1st डिवीजन आना तो बेहद बड़ी बात होती थी। अब आजकल सभी बोर्ड परीक्षाओं में 60, 70, 80% अंक लाना तो नॉर्मल सी बात हो गई है। इतने नंबर लाना तो आजकल बच्चों का खेल हो गया है। खैर, यह बातें तो आप सभी जानते होंगे। आगे बढ़ जाते हैं। अब 10वीं, 8वीं और 5वीं वाले बच्चों को रिजल्ट का इंतजार है। तो बड़ी अपडेट आपको दे दूं, इसी सप्ताह है 10वीं और 8वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी हो सकता है। मीडिया सूत्रों की माने तो आने वाले 1-2 दिनों में ही 10वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी होने वाला है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से एक और बड़ी खबर, राजस्थान में पानी के लिए कठोर नियम बन सकते हैं। घरेलू ट्यूबवेल खुदाई पर रोक लग सकती है, क्योंकि जयपुर समेत 4 जिलों में 2025 तक भूजल खत्म हो जाएगा। चिंताजनक खबर यह है कि राजस्थान में हर दिन ग्राउंड वाटर की स्थिति बेहद खराब होती जा रही है। इसकी वजह से आने वाले वक्त में प्रदेश में जल संकट की स्थिति हो सकती है। जानकारों का कहना है कि आने वाले दिनों में हालात इतने बिगड़ सकते हैं कि कई जिलों में ग्राउंड वाटर खत्म हो जाएगा। यानी कि अभी हम पानी की कीमत नहीं समझते हैं, तो आने वाले दिनों में पानी के लिए बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। देखिए, बड़ी बात आपको यह भी बता दूं, आजकल लोग पानी को व्यर्थ बहा देते हैं, लेकिन पानी की कीमत क्या होती है यह वास्तव में आने वाले 2-4 साल बाद पता चलेगा। वैज्ञानिकों ने चिंता जाहिर की है, क्योंकि अब जमीन के नीचे भी पानी नहीं है। इसीलिए आने वाले दिनों में राजस्थान में पानी के लिए कठोर नियम बन सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी की बढ़ती कीमतों का असर जयपुर सराफा बाजार में भी देखने को मिल रहा है। सोमवार को एक बार फिर सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। सोमवार को चांदी में एक ही दिन में 1000 रुपए प्रति किलोग्राम का उछाल देखने को मिला, जिसके बाद चांदी के दाम 93,100 रुपए प्रति किलो पहुंच गए। जबकि 24 कैरेट सोना 700 रुपए और 22 कैरेट जेवराती सोना भी 600 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगा हो गया। 24 कैरेट सोने के रेट 76,700 रुपए हो गए। वहीं जयपुर सराफा बाजार में जेवराती सोने की कीमत बढ़कर 72,100 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गई।
आगे बढ़ते हैं, राजस्थान से एक और बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत सप्लाई होने वाली 10 दवाइयों के सैंपल फेल हो गए हैं। इन दवाइयों में फंगल इन्फेक्शन में काम आने वाली गोलियां, मलेरिया के गंभीर मरीजों को लगाए जाने वाले इंजेक्शन, आई ड्रॉप और सांस में तकलीफ होने पर काम आने वाली दवाई एस्थलीन भी शामिल है। RMSC की MD नेहा गिरी ने बताया कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत सप्लाई होने वाले इन दवाइयों के सैंपल अपमानक पाए जाने पर दवाओं की आपूर्ति को रुकवा दिया है। हालांकि राहत की बात यह है, इन दवाइयों के बदले दूसरी कंपनी की दवाइयां स्टॉक में सप्लाई के लिए मंगवाई है ताकि मरीजों को किसी तरह की दवाइयों की कमी न हो। आगे बढ़ते हैं, मंडियों के भाव पर एक नजर डालते हैं। बीकानेर की मंडी में इसबगोल का भाव रहा सोमवार को 13,000 से 14,600। जीरा बिका बीकानेर की मंडी में अधिकतम 32,800 रुपए। वहीं सौंफ का भाव रहा 9700 रुपए। बीकानेर की मंडी में पीली सरसों बिकी 7300 रुपए अधिकतम और नॉर्मल सरसों बिकी 5611 रुपए। वहीं मेड़ता की मंडी में इसबगोल का भाव रहा अधिकतम 14,500 रुपए और जीरा बिका 26,000 से अधिकतम 31,000 रुपए प्रति क्विंटल। आगे बढ़ जाते हैं, बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव में राजस्थान में बीजेपी की सीटें कम आने और सीएम बदलने के कांग्रेस नेताओं के बयानों पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने पलटवार किया। राठौड़ ने लोकसभा चुनाव के बाद सीएम बदलने के कांग्रेस नेताओं के बयानों पर कहा कि यह सब मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। राठौड़ ने कहा, कांग्रेस नेताओं को शायद किस्सा कुर्सी का याद आता है। पूरे 5 साल तक गहलोत सरकार में किस्सा कुर्सी का चलता रहा। खैर, यह तो आरोप प्रत्यारोप थे, लेकिन बड़ी बात राठौड़ ने यह बोली कि कर्ज नहीं चुकाने वाले किसानों की जमीनें नीलाम नहीं होगी। इसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। आचार संहिता हटने के बाद उसे पूरा किया जाएगा। वहीं राठौड़ बोले, कांग्रेस के राज में किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ। कांग्रेस सरकार को उस समय 66 लाख किसानों का कर्ज माफ करने के लिए 99,996 करोड़ रुपए की आवश्यकता थी। गहलोत सरकार ने 20 लाख किसानों का ही सिर्फ 14,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया था। आगे बढ़ जाते हैं, एक और बड़ी खबर। रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार गिरदावर के बैंक लॉकर से 1 किलो 146 ग्राम सोना मिला है। इसमें 100 ग्राम सोने के 5 बिस्किट और 646 ग्राम सोने के जेवर शामिल है। इसकी कीमत 75 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। मामला डूंगरपुर जिले का है, यानी कि डूंगरपुर में SCB की बड़ी कार्रवाई। तलाशी में धन कुबेर निकला घूसखोर भूमि व राजस्व विभाग का अधिकारी। दरअसल गुरुवार को एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए भूमि व राजस्व विभाग के अधिकारी को 25,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद जब SCB की टीम ने घूसखोर अधिकारी के घर व अन्य ठिकानों की तलाशी ली तो रिश्वतखोर अधिकारी धन कुबेर निकला। रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार भूमि व राजस्व विभाग के अधिकारी भू अभिलेख निरीक्षक दिनेश पंचाल के घर में मोटा माल निकला, जो कि रिश्वत से जमा किया हुआ था। लेकिन देखिए, बुरे काम का अंत बुरा ही होता है। अब यह अधिकारी SCB की रडार पर है और गिरफ्तार हो चुका है और कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस मामले से जुड़े कुछ और बड़े खुलासे होंगे। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर। जैसा कि कल मैंने आपको एक अपडेट दी थी कि किर्गिस्तान में बाहरी छात्रों और स्थानीय लोगों में झड़प हो गई है। वहां पर हालात तनावपूर्ण है। किर्गिस्तान में बड़ी संख्या में राजस्थान के भी छात्र फंसे हुए हैं। आपको बता दूं, किर्गिस्तान राजस्थान के छात्र मेडिकल कॉलेजों में MBBS करने जाते हैं। अब वहां पर स्थानीय छात्रों और बाहरी छात्रों के बीच तनाव पैदा हो गया है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स के अभिभावकों को चिंता हो रही है। बड़ी खबर यह है, CM भजनलाल ने कहा है कि जल्द ही किर्गिस्तान में फंसे हुए राजस्थानी छात्रों को वहां से निकाल लिया जाएगा और राजस्थानी छात्रों को पूरी मदद पहुंचाई जाएगी। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।